क्लैट एज एन एग्जाम को कितना टाइम लगता है क्लियर करने के लिए, प्रिपरेशन में एंड ऑल दोस थिंग्स। हर किसी का सब्जेक्टिव आंसर होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम इस एग्जाम को 6 महीने में क्लियर कर सकते हैं, कुछ को लगता है हमें 1 साल में, कुछ को लगता है 2 साल में। बट अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो गारंटी, इवन अगर आप 2 साल के लिए प्रिपेयर करते हो, देयर इज नो गारंटी कि आप उसको क्लियर कर सकते हो। एंड दिस वीडियो इज अबाउट कि आप उसे 1 महीने में क्लियर कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि देयर इज नो गारंटी, बट देयर इज अ परफेक्ट वे जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो एटलीस्ट, एंड यू कैन इंक्रीज योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम इन 1 मंथ। हाय, माय नेम इज मुदत, एंड इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कैसे आप अपने आप को एक बेस्ट पॉसिबल चांस दे सकते हो टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। अब ये जो एग्जाम है, दिस इज नॉट लाइक योर क्लास 10th एंड क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स, जहां पे आप लास्ट के कुछ 1-2 हफ्ते में आपने पढ़ा एंड यू कैन इंश्योर यू कैन स्कोर बहुत अच्छा स्कोर। ऑब्वियसली बोर्ड में तो रैंक भी नहीं आती, पर इसमें तो रैंक बहुत ज्यादा मैटर करती है, एंड यू आर कम्पीटिंग विद पीपल जो 1 साल 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। सो स्किल बेस्ड पेपर है, तो आपको जो स्किल होती है अपनी, दैट इज स्पेसिफिकली रीडिंग की स्किल, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करना पड़ेगा। एंड अगर आपकी स्किल वो ऑलरेडी अच्छी है, आई थिंक दैट कैन गिव यू ह्यूज एडवांटेज इन दिस पेपर। सो इफ यू वांट टू नो द स्ट्रैटेजी टू बेसिकली क्लियर दिस एग्जाम इन 1 मंथ, सबसे पहले अपनी स्किल टेस्ट करो। एंड स्किल टेस्ट करने के लिए हमारा एक टेस्ट है जिसके ऊपर आप अपनी इंग्लिश के रीडिंग स्किल्स को टेस्ट कर सकते हो। यू कैन चेक दिस टेस्ट बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। उसमें आपको आइडिया लग जाएगा आप कहाँ एग्जैक्टली स्टैंड करते हो एंड कितनी आपको एफर्ट डालनी चाहिए। एंड ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, आई हैव कम अक्रॉस पीपल लाइक दिस गर्ल who basically cleared this exam in less than 2 weeks, क्योंकि उसकी रीडिंग स्किल्स ऑलरेडी काफी अच्छी थी, बट लास्ट में उसको स्ट्रैटेजी अपनी अच्छे से बनानी पड़ी एंड शी वाज एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द स्ट्रैटेजी ऑफ दिस वीडियो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप काफी टाइम से स्टार्ट कर चुके हो बट यू स्टिल नीड क्लैरिटी ऑफ सर्टेन थिंग्स, हमारे कुछ स्प्रिंट कोर्सेज हैं जिसमें हम लॉजिकल, लीगल ऐसे सेक्शंस को बहुत जल्दी कवर किया है हमने, एंड यू कैन चेक दीज बिकॉज दे आर एट अ वेरी मिनिमल प्राइसिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट कि किस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हो, तो जैसा मैंने बोला आपको अपनी स्किल टेस्ट करनी चाहिए। वंस यू चेक्ड योर स्किल का लेवल, व्हाट यू कैन डू इज आप पिछले पास्ट ईयर जो 5 पेपर हैं क्लैट के, उन सबको देखो। वाइल यू सॉल्व देम, ऐसा हो सकता है कि आप कुछ सेक्शंस में ऑलरेडी इतने अच्छे हो कि आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं। इमेजिन आप 10 घंटे पढ़ रहे थे एंड उसमें आपने 3 घंटे लॉजिकल को लगाए, बट टर्न्स आउट कि आपकी लॉजिकल ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो यू डोंट नीड टू पुट इन मोर देन 1 आवर फॉर दैट। तो आप जब ये पेपर दोगे क्लैट के पास ईयर पेपर, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप ऑलरेडी किस में अच्छे हो या किस में खराब हो, तो उसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है। एंड एक और सिनेरियो हो सकता है कि बिल्कुल ही कोई होप नहीं है, तो प्रिपरेशन अभी छोड़ दो, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके साथ बढ़िया होगा। अब स्टडी प्लान आपको क्या फॉलो करना है, आई फील जो क्लैट कंसोर्टियम वेटेज देता है ना सब्जेक्ट्स को, सेक्शंस को, उसी तरीके से आप अपने टाइम को अलॉट करो। जैसे इट सेज 10% ही क्वांटिटेटिव आएगा, तो जितना टाइम आप पढ़ रहे हो, इमेजिन यू स्टडिंग फॉर 10 आवर्स विच इज डिफिकल्ट, बट इमेजिन यू स्टडिंग फॉर 10 आवर्स, तो 1 घंटा मैथ्स को दो आइडली उस हिसाब से, एंड 25% टाइम अपना जीके को दो, क्योंकि जीके उतनी आती है। नाउ इस स्ट्रैटेजी से मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आप एक बात समझो, देयर आर पीपल हु माइट गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू जीके, एंड जीके में देयर इज अ चांस कि आपने 10 डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ा जीके एंड क्वेश्चन कोई 11 डिफरेंट सोर्स से आ गया, तो उस केस में तो देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व देयर। बट जो स्किल बेस्ड सेक्शंस है, इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल, वहां पे यू कैन इंश्योर कि आपने एक अगर स्किल डेवलप कर लिया है तो यू कैन डेफिनेटली गेट अ डिसेंट स्कोर देयर। ठीक है, तो ये स्टडी प्लान यू शुड फॉलो, और इसी में मॉक जब देने हैं तो यू शुड ट्राई एंड इंश्योर यू गिव एटलीस्ट 2 मॉक्स अ वीक इस 1 महीने में, या एटलीस्ट टोटल में यू कैन इंश्योर कि आप 10 मॉक्स अटेम्प्ट करो, सो दैट यू गेट यूज टू दैट एग्जाम टेम्परामेंट, एंड आप जो भी स्किल है उसको एग्जैक्टली अप्लाई कर पा रहे हो पेपर में। एंड इन 2 मॉक्स में से एक मॉक ऑफलाइन मॉक होना चाहिए किसी ऐसी जगह पे विच इज टोटली न्यू फॉर यू, बिकॉज पेपर का जो एनवायरमेंट होगा उस दिन, क्लैट वाले पेपर के दिन, दैट विल बी टोटली न्यू। एंड इस स्ट्रैटेजी से आई फील आपको एक बहुत ही अच्छा चांस मिलता है टू क्लियर दिस एग्जाम। नाउ आई टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज योर माइंडसेट। अंडरस्टैंड वन थिंग कि देयर आर सो मेनी हार्ड वर्किंग गुड स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू मेस अप दैट डे। उस दिन वो गड़बड़ करने वाले हैं, और ऐसा हर साल होता है, हर साल होगा। तो अगर आप बस इस इंटेंशन से चलो, यार मैंने तो ज्यादा टाइम नहीं लगाया, मैं प्रॉब्ली मतलब आई हैव नथिंग टू लूज,
उस माइंडसेट से चलो तो यू विल बी इन अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कि आई हैव एवरीथिंग टू गेन हियर, मैं कुछ खोने नहीं वाला, एंड पेपर को पेपर की तरह देखो। तो अगर आपका माइंडसेट ऑन पॉइंट है एंड यू डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, आई थिंक यू कैन डू वेल। इसमें मैं सेम एक एग्जांपल दूंगा जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिया है कि लास्ट ईयर जब ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया हैड द सेम माइंडसेट कि इंडिया ने प्रॉब्ली 10 मैचेस लगातार जीत लिए, हमने नहीं जीते बट हम स्टिल फाइनल में हैं, तो वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, इंडिया हैज something to lose. So India had more pressure. So people who are preparing for time से they are probably under more pressure because they have been putting in a lot of time. So you can be थोड़ा सा comfortable here and give yourself that best case scenario. And आपकी preparation को speed up करने के लिए you can do our courses, sprint courses. They are actually very good because उसमें काफी सारी मैंने strategy जैसे बताई है जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है उस सब्जेक्ट पे. You can do certain things which provide you shortcuts and आप कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लोगे. एंड एक हमारा लीगल का है स्प्रिंट क्लासेस, एक हमारा लॉजिकल का, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस. एंड पेपर से पहले वील कीप कमिंग अप विद सच स्प्रिंट कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज, जिससे आपको प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा एक एडवांटेज मिलेगा एंड एक वो हेड स्टार्ट मिल सकता है जो प्रॉब्ली बाकी लोगों को मिला है, आपको भी थोड़ा सा वो गैप कम कर सकते हो, राइट. सो ओवरऑल जो सारी मैंने चीजें बताई, आई जेन्युइनली फील अगर आप इसको फॉलो करते हो you have a very good chance of clearing this exam, but it's no guarantee. गारंटी अगर आपको कोई भी दे रहा है ना, इवन 2 साल 3 साल 4 साल प्रिपेयर करने के बाद कि आप अब तो गारंटी है क्लियर कर दोगे, दैट इज नॉट द राइट थिंग. सो डू फॉलो वट एवर आई हैव टोल्ड यू एंड आई होप आप इस सबको अप्लाई कर